इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए बताए थे। तो स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि हम कैसे बनाते हैं, नरेशन कैसे पढ़ते हैं, नरेशन होता क्या है और इनकी जानकारी कैसे ली जाती है। सबसे पहले हमको ये जानना होता है, मैं शुरू में बता चुका था कि जब भी चाहे हम टेस्ट पढ़े, वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़े, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमको पर्सन को जानना होता है। पर्सन के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है, प्लस हमको क्या देखना रहता है, पर्सन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, टेंस को जानना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को जानना होता है, मेन वर्ब को जानना होता है और कैसे चेंज की जाती है ये जानना जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं, हमने भी बता चुके हैं प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज करना, फिर पास्ट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना, ये सारी चीज़ को मैं बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज की जाती है, कैसे बनाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट में चेंज करना, कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। अब हम तो पढ़ तो रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या आता है सबसे पहले जानना पड़ता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और क्रिया कौन सा रूप इस्तेमाल की जाती है, ये जानना जरूरी होता है। उसके बाद जब हम वो एक पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है तो पास्ट परफेक्ट में इसके साथ क्या क्या लगता है ये भी और कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले इनमें पढ़ने से पहले मुख्य 3 बातें ध्यान रखना होता है, मुख्यतः 3 बातें ध्यान रखना होता है। पहला होता है पर्सन, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब और तीसरा होता है मेन वर्ब। ये 3 चीज इसमें मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज ऑफ द थर्ड पर्सन, वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म किया जाता है। पर्सन तो कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्रिया का कौन सा तीसरा रूप उपयोग किया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार जब हम प्रेजेंट टेंस परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही होता है इसमें, ठीक है। तो जब इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट में जब चेंज करते हैं तो इसमें क्रिया के रूप में किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होता है और पर्सन के रूप में परिवर्तित की जाते हैं। जिस पर्सन के रूप में आप उपयोग करते हो उस पर्सन के अनुसार से क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। देखते हैं, अब हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदलना, तो हम चलो एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में तो कैसे सेंटेंस लेते हैं देखते हैं। हमने
अभी तक के थर्ड पर्सन को लेते आए हैं और उसमें प्रोनाउन के रूप में हम उपयोग करते आए हैं। तो हम देखते हैं ही सेड, यह क्या कहलाता है? शुरू से हम बताते आ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। यह क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। लेफ्ट में जो आता है दो भाग होता है, डायरेक्ट स्पीच का दो भाग होता है। लेफ्ट वाले जो भाग होता है क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। राइट वाले जो भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं ही सेड, ले लेते हैं यहाँ पर आई ही ले लेते हैं। आई हैव ईटन अ बनाना ले लेते हैं, मान लो बनाना और कामा। हम कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं कि हम मैंगो ही ले या फूड ले या टी ले या सिंगिंग ले या सिंग ले, किसी भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वर्ब का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा आई क्या है? पर्सन है। आई हमारा क्या है? पर्सन है। हैव हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एज भी है, हेल्पिंग वर्ब है। और ईटन जो है वो क्या है? क्रिया का थर्ड फॉर्म है। भी 3 आर, ये क्या है? क्रिया का थर्ड फॉर्म है। और जो बनाना है ये क्या है? यहाँ पर किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। यहाँ पर ए इसलिए लिखा है क्योंकि जब कोई सेंटेंस कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उस स्थिति में क्या कर, ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उस स्थिति में हम एक उपयोग करते हैं आर्टिकल। अगर यही क्या होता, अगर वावल से शुरू होता तो एन हो जाता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उपयोग किया गया है। ये हमारा सेंटेंस किस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर हैज़ का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते, है ना। कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि यहाँ पर सर है भी उपयोग किया गया है, हैज़ क्यों नहीं करते? लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ हैज़ का इसलिए उपयोग नहीं करते क्योंकि हैज़ का उपयोग हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में होता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन से क्या होता है, यहाँ पर क्या किया गया है? हैव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें ये पूरा सेंटेंस मिलकर क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। और ये सेंटेंस कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। दोनों मिलकर अगर अलग अलग बोल दी जाती है रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है और नोटेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। दोनों मिलकर कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ते, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखेंगे पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार ही पर्सन प्रवर्तित होता है और उसी अनुसार से ही पूरा सेंटेंस बनता है। और जैसे जो बताया गया है उसके अनुसार जिस टेंस को बताया उस टेंस के अनुसार अगले टेंस में प्रवर्तित हो जाता है। और वह हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के जो प्रेजेंट जिस टेंस में दिए गए उस टेंस को छोड़कर किसी अन्य टेंस जो है बदलना है उसके अनुसार से उसका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या ही सेड उसने कहा, या रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस है आई हैव, आई हमारा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन में दिया है और हैव क्या हो गया, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ईटन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है जो क्रिया का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो बनाना है हमारा ऑब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे ये पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होगा, तो चेंज करने का जो क्रिया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये जो पर्सन है हमारा ये किसके अनुसार से, कर्ता के अनुसार से, ये कर्ता के अनुसार से ये क्या हो जाएगा, सब जो हमारा पर्सन है जो चेंज होगा, ये पर्सन जो किसके अनुसार से होगा, ये कर्ता के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो चलो बदल के देखते हैं इसको, ठीक है।
बदल के देखते हैं। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या, अब हमारा बताता है यहाँ पर ही सेड। हम जब बताते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बताते हैं तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब वो किसी प्रकार से चेंज नहीं होता, क्योंकि वह सिंपल सेंटेंस है ना। सिंपल में किया गया तो सिंपल कभी भी चेंज नहीं होता। अगर इसी चीज जगह में ही सेड टू मी, तो वह क्या होता है, सेकंड पर्सन या पास्ट टेंस की भांति कहलाता है। तो देख लेते हैं हम, ही सेड ही सेड और ये जो इन्वर्टेड कामा है, हाँ, डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर हम क्या करते हैं, शुरू में रूल में बता चुके हैं, हम कंजक्शन के रूप में दैट लगा देते हैं। इस रूप में लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में दैट लगा देते हैं। और अब दैट लगाने के बाद ये क्या होता है, इन्वर्टेड कामा दोनों साइड से हट जाता है। ये दोनों इन्वर्टेड कामा तो हट गया, तो वह सिंपल हो गया। क्या हो गया, सिंपल हो गया, साधारण। तो हम क्या करेंगे उसको, हम यहाँ पर आई को किसके रूप में बदलेंगे, हमने बता दिया है। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, और हमारा सब्जेक्ट है ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है। तो ये आई किस में बदल जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। और हैव है, क्या हो जाएगा, हैव है। तो हैव क्या हो जाएगा, है प्रेजेंट टेंस में आता है, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड eaten a बनाना। ये इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक बार पुनः इसी बता दूं, ही सेड वो साधारण सेंटेंस है, और ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है वो क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो फर्स्ट शब्द होता है वह पर्सन कहलाते हैं, और वो पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन के रूप में दिया है, तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। और हैव है जो प्रेजेंट टेंस में ही उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, और यह क्या हो जाता है, जब पास्ट में होता है तो हैव हैड में चेंज हो जाता है। और ईटन जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वह फॉर्म क्या करता है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और पास्ट में भी क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, है ना। ये इस प्रकार हम इसी सेंटेंस को दोनों को हम थर्ड पर्सन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस वही है, तो हम क्या करेंगे, इसी को मान लो हम बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको अगर थर्ड पर्सन के भांति या सेकंड पर्सन के भांति या किसी अन्य के भांति हम इसको बनाते हैं, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यह सेंटेंस वही सेम का सेम रहते हैं, ही सेड ही रहेगा। और इन्वर्टेड यहाँ पर काम है, इन्वर्टेड काम है, जो क्या होता है कि यहाँ पर हम पर्सन को बदल देते हैं, मान लो ही कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ही कर देते हैं, तो ही हो जाएगा, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ही के साथ हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन के साथ हैज का उपयोग होता है। इसका होता है हैज का उपयोग होता है। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहता है, किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। ये थर्ड पर्सन के अनुसार रहेगा। इसी को हम सेकंड पर्सन की भांति भी बना सकते हैं, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के साथ भी जैसे भी बना सकते हैं। तो ही सेड का हम क्या करेंगे, ही सेड ही लिखेंगे, ही सेड ही लिखेंगे, और इन्वर्टेड कामों को हटा देंगे। क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामों को हटाकर क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन की भांति, इस रूप में कंजक्शन की भांति में हम दैट लगा देते हैं, और दैट लगाकर क्या करते हैं, ये इन्वर्टेड कामों को हटा देते हैं। और ही यहाँ पर पर्सन है, ही क्या है, पर्सन है, तो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है वह किस रूप में बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार से बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का ही रहेगा, किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ही, क्या कर देंगे ही। और ये हैज है वो किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ होता है, तो हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैड में परिवर्तित हो जाएगा। और जो यहाँ पर वर्ब का तो थर्ड फॉर्म है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वह सेम टू सेम ईटर ऑफ बनाना या किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी पर्सन को लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। अगर हम इसके जगह हम यू करते हैं तो यू क्या होगा, यू हैव बीन, यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और फिर कोई चेंज नहीं होगा, खाली वो चेंज होगा। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसे और एक बार चेंज करके देखते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पर्सन भी ले लिया, सेकंड पर्सन भी ले लिया, है ना। अब हम इसी को अगर मान लो यहाँ पर सी दिया है, क्या दिया है, सी दिया है, तो सी भी क्या है, थर्ड पर्सन है। माना कि वो सी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन वो पर्सन तो क्या है, थर्ड पर्सन ही है ना, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब हम क्या है, हम इसमें किसी प्रकार से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, सम बना सकते हैं, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकते। इसको भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, ही सेट का सेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा का हटाते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों के लिए दैट लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ही सेड दैट। उसके बाद सी है तो सी भी थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट रूप में, तो हमने पता है पर्सन किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो हम क्या करेंगे, सी का क्या हो जाएगा, सी ही होगा, सी का सी ही होगा। और हैज है, क्या है, हैज है, तो क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और हेड क्या होगा यहाँ पर, और जो हुई क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, क्रिया कौन सा रूप, थर्ड रूप उपयोग किया गया है, तो वो किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा। और जो गति हम ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये भी बात। तो कहने का मतलब ये है, यह किसी प्रकार से जब कोई भी पर्सन को दिया रहा है और टेंस अगर क्लियर है आपका दिया गया टेंस, तो आप इजी इसको क्या कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस है, पास्ट या सेकंड पर्सन के रूप में उपयोग नहीं किया गया है, तो ये बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमने क्या क्या बता दिया, प्रेजेंट भी बता दिया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना। फिर हमने भी बताया पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में बदलना। ये इस प्रकार से हम अलग अलग पर्सन के अनुसार इसको हम क्या किए हैं, इसको बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्लियर हो चुका। तो भिन्न भिन्न कैसे भी रहे हमारे पास स्पीच है, तो नाम को क्रिया और रूपों को मालूम होना चाहिए। या दूसरी बात कहें, हमको क्या कहते हैं, कौन से को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कौन से रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसको कैसे हटाई जाती है, ये अगर आपको पता है तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सरल रूप में है, समझना आसान होता है। ओके, नेक्स्ट फिर देखेंगे।